इस देश में करोड़ों बच्चे जो परिस्थितियों के थपेड़ों से अपनी अनेक विशेषताओं के साथ अकेले कहीं खड़े हैं, जिसका मूल्य न उन्हें पता न ही दुनिया को। ऐसे अनेक किशोरों की ऊर्जा देश निर्माण में कार्यान्वित हो, इस उद्देश्य से विशाल भारत के अलग अलग हिस्से में बहुत सी संस्थाएं, कई फिलैंथ्रोपिस्ट, गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पर कार्य कर रही हैं। चेतना ने भी इस विशाल जनसंख्या वाले देश में अपने सामाजिक दायित्व द्वारा एक छोटा कार्य, ऐसे फूलों को क्रमबद्ध तरीके से लगाकर उसका मूल्य और सुंदरता बढ़ाने हेतु 2013 से कार्य कर रही है। चेतना जीवन निर्माण के द्वारा ग्रामीण बच्चों के हुनर को पहचान कर उन्हें हैप्पी विलेज के अनुशासित वातावरण में तराशा जा रहा है, जिससे अनमोल युवा धन निर्माण करने का कार्य हो रहा है। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई हो, 6 बजे योगासन से शरीर को स्वस्थ रखना हो या एकाग्रता बढ़ाने हेतु कुछ पल ध्यान का अभ्यास हो। पहले मैं इतनी मेहनत नहीं करता था, पर जब मैं चेतना में आया तब मैंने जाना कि मेडिटेशन कैसे करें, डिसिप्लिन में कैसे रहे और सबसे बड़ी बात तो स्टडी फोकस होकर कैसे करें। करियर के लिए जो क्षेत्र चुना गया है उसकी सीरियसनेस का पता चला। यहाँ सभी का, हमारे कोचिंग क्लास का अच्छा गाइडेंस मिला, जो हमारे गांव में कभी नहीं मिला था। हिम्मत से काम करने की प्रेरणा मुझे चेतना एनवायरनमेंट फाउंडेशन से मिली। हर छोटी छोटी बात से व्यक्ति के जीवन का मूल्य ऊंचा करने में चेतना प्रयत्नशील है। इंजीनियर, सीए तथा मेडिकल के फाउंडेशन की स्टडी करने वाले ये बच्चे अपना दिन का 1 घंटा श्रमदान करते हुए प्रकृति का संवर्धन, स्वच्छता की परिभाषा और सेवा का महत्व सीख रहे हैं। पहले मुझे ग्रुप में रहना बहुत मुश्किल था। हैप्पी विलेज में आकर मैं सबके साथ घुल मिल कर के रहना सीखा हूँ। कोई भी सिचुएशन में कैसे मैच करना, यह इस वातावरण में आकर सीखा। पहले मैं बहुत रिएक्टिव था, अब गुस्सा बहुत कम हो चुका है। अनेक चिंतकों को सुनने का मौका हैप्पी विलेज हमेशा से ही देता है। अनायास ही इनके विचारों की प्रगल्भता और दुगुनी हो रही है। हैप्पी विलेज में सबसे बड़ी बात नई बात सीखना और पढ़ाई के लिए बहुत ही पूरक वातावरण है। यहाँ अलग अलग व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलता है, जिनसे मैं बहुत सीखा। यहाँ जैसी फैकल्टी बाहर नहीं मिल सकती। और निश्चित समय पर मोबाइल डिपॉजिट करने से स्वयं के ग्रेटिफिकेशन को ये डिले करना सीख रहे हैं। इनका अपना खुद का कंट्रोल बढ़ रहा है। चेतना हैप्पी विलेज में आने के बाद मैंने यहाँ पे मेडिटेशन सीखा। मेडिटेशन करने के कारण मेरे माइंड में आने वाले बहुत से सारे वेस्ट थॉट कम हुए। पहले मैं पढ़ाई की साइंटिफिक मेथड फॉलो नहीं करता था, जो अब करता हूँ। यहाँ के पॉजिटिव एनवायरनमेंट के कारण मेरा खुद के ऊपर और पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट करना बड़ा आसान हुआ। और सबसे बड़ी बात, मैं पहले जितना मोबाइल यूज करता था, मेरी मोबाइल पर पहले जितनी डिपेंडेंसी थी वो अब बहुत कम हो चुकी है। नशे में घर संसार की जिम्मेवारी का एहसास पिता को कभी हुआ ही नहीं। माता ने अपने 3 बच्चों को दूसरों की रसोई करते हुए लायक बनाया। 10वीं में 90% अंकों के साथ उत्तीर्ण होकर सोमनाथ हैप्पी विलेज की बगिया में पहुंचा। सच कहूँ तो मैं जब गांव से चेतना में आया था तो मैंने साइंस लिया था। मुझे यह भी पता नहीं था कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। यह इतना अच्छा प्रॉपर गाइडेंस मिला जिससे मैं मेरा इंटरेस्ट समझ पाया और मैंने स्ट्रीम चेंज करके कॉमर्स में एडमिशन लिया और इसी वर्ष से फाउंडेशन पास कर लिया। ये चेतना में फैमिली जैसा ही फाइनेंशियली और मेंटली सपोर्ट मिला। यहाँ की सबसे अच्छी बात डिसिप्लिन, जिससे मैंने गलत जिद करना बंद किया और एम बहुत क्लियर हो। पहली बैच का तुषार कुंभेफल जैसे छोटे से कस्बे से वैज्ञानिक बनने का सपना लेकर चेतना जीवन निर्माण में दाखिल हुआ। 3 वर्ष स्वयं के व्यक्तित्व पर अपने कई पहलुओं से कार्य किया। आज गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल ब्रांच का प्रथम वर्ष पूर्ण करने को है। आपकी लिखने की प्रतिभा को पहचान कर आपको इस आंगन ने प्रेरित किया और आज अनेकों का स्क्रीन एडिक्शन छुड़ाने हेतु एक दिलचस्प नाटिका का निर्माण आपने किया। उसको बहुत ही सुंदर तरीके से आपने लिखा। 10 वर्ष की कम उम्र में पिताजी की मृत्यु के बाद राहुल पर कुदरत ने बड़ा बेटा होने के नाते जिम्मेवारी का बोझ पहले ही डाल दिया। इसने अपनी मां तथा छोटे भाई को भी बहुत अच्छा जीवन देते हुए अपनी कंपनी सेक्रेटरी की फाउंडेशन एग्जाम को क्लियर किया।
10वीं में 93% वाला किशोर अपने मामा के पास जाकर सलून का काम सीखने वाला था, आज BHMS की प्रथम वर्ष की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। और जगदीश, संदीप या बालाजी जैसे कई बच्चों को अर्न और लर्न की पैटर्न में डालकर भविष्य में एक रेजिलेंट यूथ कैसे तैयार हो, इस पर ही चेतना मुख्यतः कार्य कर रही है। ऐसे अनेक होनहार बच्चों को खिलते हुए देखने का सौभाग्य हैप्पी विलेज का है और इस प्रांगण में ऐसे हजारों बच्चे और खिले, ऐसा स्वप्न भी है। आप सभी के सहयोग से यह स्वप्न सत्य में जरूर साकार होगा।